किसान साथियों, यदि मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि आप कौन सा ऐसा खाद है जिसका उपयोग अपने खेतों के अंदर, फसलों के अंदर सबसे अधिक मात्रा में करते हैं, तो लगभग सभी जो किसान साथी हैं उनका एक ही जवाब होगा कि वो है हमारा यूरिया। यूरिया का उपयोग हम सबसे अधिक मात्रा में करते हैं फसलों के अंदर। उसके पीछे का रीजन ये होता है क्योंकि यूरिया के अंदर क्या होता है, नाइट्रोजन होता है, और नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट एक प्लांट को, फसल को सबसे अधिक मात्रा में होती है। इसलिए हम नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए यूरिया का उपयोग करते हैं अधिक क्वांटिटी में, क्योंकि नाइट्रोजन अधिक क्वांटिटी में ज़्यादा चाहिए प्लांट को, इसलिए ज़्यादा हमें डालना पड़ता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जो आप यूरिया खेतों के अंदर डालते हैं उसका मात्र 30 से 40% हिस्सा ही आपका जो पौधा है उपयोग कर पाता है। बाकी का हिस्सा जो या तो लीच हो जाता है या एनवायरनमेंट में चला जाता है, यानी कि उसका नुकसान होता है। तो इतना हिस्सा ही मिल पाता है 30 से 40% के आसपास ही, बाकी लॉस में जाता है। यदि हम 40% भी माने तो देखिए, यदि आप 2 कट्टे यूरिया का उपयोग कर रहे हैं 2 खेतों के अंदर, हम 2 एकड़ के अंदर मान लेते हैं कि आपने 2 कट्टे यूरिया का उपयोग किया। 1 कट्टे के अंदर आता है हमारा 45 kg, यानी कि 90 kg यूरिया आपने उपयोग किया। अब 90 kg यूरिया जो आपने डाला है उसका यदि हम 40% निकालें तो मात्र 36 kg यूरिया ही आपका उपयोग में आएगा, और बाकी का जो 54 किलोग्राम यूरिया है वो लॉस हो जाएगा, वो कभी उपयोग पौधे नहीं कर पाएंगे, वो आपका वेस्ट जाता है। तो यानी कि जितना उपयोग कर पा रहे हैं उससे बहुत अधिक जो हिस्सा है वो वेस्ट जाता है। तो उसके पीछे के क्या क्या कारण होते हैं, कैसे हम इसकी उपयोग दक्षता को बढ़ा सकते हैं कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जो उपयोग है वो हमारे पौधे यूरिया का कर पाएँ। उसके साथ साथ देखिए, अभी रेनी सीजन चल रहा है, बरसात का मौसम चल रहा है। आपने देखा होगा कि फसल के अंदर जब हल्की फुल्की बारिश होती है, मीडियम रेन हो जाती है, तो हमारी फसल अच्छी होती है, हरी भरी देखने को मिलती है। लेकिन जब हमारे फसल में, खेत के अंदर रेन जो है बहुत ज़्यादा हो जाती है, यानी कि उसमें वाटर लॉगिंग कंडीशन बन जाती है, यानी कि खेत में जल भराव हो जाता है बारिश के कारण, तो उसमें जो सबसे ज़्यादा जो हमारा लॉस होता है तत्व का, वो है नाइट्रोजन। क्योंकि नाइट्रोजन सबसे अधिक घुलनशील होता है पानी के अंदर, तो जिससे वो बहुत ज़्यादा लीच करता है। उसके बाद आप देखेंगे कि आपकी फसलों के अंदर पीलापन आना शुरू हो जाता है। तो एक वो भी बहुत बड़ी समस्या होती है कि उस तत्व का, नाइट्रोजन का सबसे अधिक लॉस होता है। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, क्योंकि रेन सीजन चल रहा है, उसके साथ साथ यूरिया के बारे में, नाइट्रोजन के बारे में डिटेल में समझेंगे, कब देना चाहिए, क्या बेनिफिट्स होते हैं, डिटेल में समझने वाले वीडियो इन्फॉर्मेटिव होगा। लाइक जरूर कर दें और शेयर भी कर दें। देखिए, सबसे पहले यदि हम बात करें यूरिया की, तो आप जानते हैं उसके अंदर 40% नाइट्रोजन आती है, और यूरिया का बैग अब 45 kg का हमें देखने को मिलता है। तो देखिए, यूरिया के अंदर जो नाइट्रोजन होती है उसके बहुत ज़्यादा उपयोग होते हैं प्लांट के अंदर, यानी कि सबसे अधिक मात्रा में एक ऐसा तत्व है जिसको सबसे अधिक मात्रा में प्लांट लेता है। और देखिए, नाइट्रोजन जो है प्लांट की वेजिटेटिव स्टेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यानी कि जब हमारी फसल की 35 दिन की अवस्था होती है, उसके बाद पौधा हमारी ग्रोथ होनी शुरू होती है, तो उस समय हमें नाइट्रोजन देना चाहिए प्लांट को, और जब तक फ्लावरिंग तक हमें फिनिश कर देना चाहिए। यानी कि जब भी हमारी वेजिटेटिव स्टेज आती है, यानी कि बुवाई के 30 से 35 दिन बाद, और फ्लावरिंग तक, जैसे ही फ्लावरिंग स्टार्ट हो तो नाइट्रोजन स्टॉप कर दें, तो हमें उस समय तक जो नाइट्रोजन है वो दे देना चाहिए एक प्लांट को, उसकी बहुत अधिक मात्रा में जरूरत होती है। नाइट्रोजन पौधे के अंदर एक तो क्लोरोफिल को बनाता है, यानी कि जो हरित लवण है उसको बनाता है, जिससे जो पौधा है वो हरा भरा देखने को मिलता है, यानी कि हरापन लाने का काम करता है। नाइट्रोजन कम हो जाए तो पौधे में पीलापन आता है। पौधे की वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट होती है। यदि आप यूरिया ज़्यादा देंगे तो ग्रोथ अच्छी होगी, वेजिटेटिव ग्रोथ जो है अच्छी होगी, पत्तियाँ अच्छी डेवलप होंगी, तने अच्छे डेवलप होंगे, अच्छी हाइट प्लांट की जाएगी। तो वेजिटेटिव स्टेज में अगर यूरिया कम देते हैं तो ग्रोथ प्रॉपर नहीं आती है। उसके साथ साथ देखिए, यूरिया क्या है, हमारे पौधे के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस करता है, यानी कि प्रोटीन का निर्माण करता है। अगर प्रोटीन पौधे के अंदर कम बनेगा तो उससे आप देखेंगे कि आपकी फसल में जो उत्पादन है उसमें भारी लॉस देखने को मिलेगा। आपने देखा भी होगा, देखिए अभी कुछ किसानों ने जो यूरिया है, यूरिया की जगह जो नैनो यूरिया आया था पीछे, वो यूज किया था, यानी कि उन्होंने यूरिया में कटौती करके और नैनो यूरिया उपयोग किया। नैनो यूरिया जो है वो उतनी रिक्वायरमेंट जो थी हमारे प्लांट की नाइट्रोजन की, उसको पूरा नहीं कर पाया, जब वो क्योंकि उसमें बहुत कम मात्रा में जो नाइट्रोजन है वो थी, जिसकी वजह से रिक्वायरमेंट नाइट्रोजन की प्लांट के अंदर, फसल के अंदर पूरी नहीं हुई, जिससे उसका जो प्रोटीन फॉर्मेशन है कम हुआ, यानी कि फसल के अंदर प्रोटीन का निर्माण कम हुआ,
जिससे सीधा लॉस बहुत जो लॉस है वो देखने को मिला हमारा प्रोडक्शन में, यानी कि जो उत्पादन है उसमें भारी गिरावट देखने को मिली जिन किसानों ने यूरिया उपयोग किया। इसलिए बहुत किसान भाई यूरिया उपयोग करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि देखिए वो जब यूरिया को आधा कर देते हैं, जो हम पारंपरिक यूरिया का उपयोग कर रहे थे दानेदार यूरिया का, उसको आधा कर दिया और उन्होंने उसकी जगह नैनो यूरिया डाला, लेकिन वो उतना रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर पाया, जिससे प्रोटीन फॉर्मेशन कम हुआ और लॉस हुआ प्रोडक्शन में सीधा सीधा। तो अगर आप जरूरत से कम देते हैं यूरिया की, एक फसल की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो पा रही है, तो इससे प्रोडक्शन उत्पादन में सीधा असर देखने को मिलता है। और यदि ज़्यादा भी देते हैं तो वो भी नुकसान करता है, इससे कीट व रोगों का खतरा भी बढ़ता है। तो इसलिए बैलेंस देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हमें जो यूरिया है वो बैलेंस देना चाहिए। अब देखिए यूरिया, जैसा मैंने बताया कि इसका बहुत बड़ा जो हिस्सा है वो लीच कर जाता है, यानी कि जो हम उपयोग कर रहे हैं, जैसा मैंने बताया कि वो 40% मान लीजिए मैक्सिमम उपयोग कर पाते हैं हमारी फसल, बाकी या तो लीच हो जाता है। देखिए या तो ये अमोनिया के फॉर्म में एनवायरनमेंट में चला जाता है, यदि आप ऐसी टॉप ड्रेसिंग कर रहे हैं तो यूरिया ऊपर पड़ा रहेगा, तो वहाँ से अमोनिया के फॉर्म में जो नाइट्रोजन का लॉस होता है वो एनवायरनमेंट में चली जाती है। या ये जो जब हमारे खेत में पानी भर जाता है तो ये सबसे ज़्यादा लीच होता है, सबसे ज़्यादा जो लॉस होता है वो नाइट्रोजन का होता है भूमि के अंदर। अगर उसमें वाटर लॉगिंग कंडीशन बन जाती है कि जो नाइट्रोजन है वो लीच हो जाती है, यानी कि जो हमारे पौधे का रूट जोन है उससे नीचे चली जाती है, जिससे वो कभी हमारे प्लांट को नहीं मिल पाती है। तो ये बहुत बड़े लॉस हमें देखने को मिलते हैं। तो देखिए और भी कई तरीके से इसका लॉस होता है जो नाइट्रोजन का। तो देखिए नाइट्रोजन का लॉस कम से कम हो, उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले कि जो आप नाइट्रोजन दे रहे हैं, यूरिया डाल रहे हैं खेतों में, उसको क्या काम करना है कि एक तो वेजिटेटिव स्टेज से डालना है और फ्लोवरिंग तक आपको फिनिश कर लेना है जितना भी यूरिया आपको देना है। और यूरिया जरूरत से ज़्यादा नहीं देना है, आप जितना दे रहे हैं उससे बेशक कम कर दीजिए और उसको जो है 3 पार्ट में, मिनिमम 3 पार्ट में डिवाइड करके दीजिए। आप क्या करते हैं, 1 या 2 बार में डाल देते हैं यूरिया को, या वेजिटेटिव स्टेज में ही डाल दिया सारा यूरिया, तो ऐसा बिल्कुल मत करिए। आपको क्या करना है, 35 दिन की अवस्था पे थोड़ा यूरिया डाला, उसके कुछ दिन बाद कुछ मात्रा डाली, यानी कि जो भी यूरिया आप डाल रहे हैं उसको 3 पार्ट में डिवाइड करके आप थोड़ा थोड़ा डालें। इससे क्या होगा कि एक तो जब आप थोड़ा थोड़ा डालेंगे तो जो जितना नाइट्रोजन जाएगा, जैसे आपने यूरिया डाला, यूरिया के अंदर एमाइड फॉर्म में नाइट्रोजन होती है, तो एमाइड से वो किस में, अमोनियम फॉर्म में कन्वर्ट होगी, अमोनियम से वो नाइट्रेट फॉर्म में कन्वर्ट होगी, जो बैक्टीरिया उसको कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे ही वो नाइट्रेट फॉर्म में कन्वर्ट होगी तो ज़्यादा से, क्योंकि उतनी ज़्यादा हमने नहीं डाला यूरिया, तो पौधे ज़्यादा मात्रा उपयोग कर पाएंगे। लेकिन जब हम ज़्यादा मात्रा में एक साथ डाल देते हैं, देखिए पौधे तो उतना ही उपयोग कर पाते हैं, बाकी लीच हो जाता है, जिससे उसका लॉस होता है। तो इसलिए हम थोड़ी थोड़ी मात्रा में डालेंगे तो पौधे मैक्सिमम उपयोग कर पाएंगे यूरिया का। तो इसलिए हम थोड़ी थोड़ी मात्रा में डालें और यूरिया को जरूरत से ज़्यादा भी नहीं डालना, यानी कि जो भी एक फिक्स आप अमाउंट, फिक्स क्वांटिटी तय कर लीजिए, 1 एकड़ में इतना डालना है, जितना भी डाल रहे हैं आप उससे बेशक कम कर दीजिएगा और उसको 3 पार्ट में डिवाइड करके डालिए। दूसरा कि यूरिया को हम क्या करते हैं कि कभी कभी किसान ऐसे ही डाल के छोड़ देते हैं और कई कई दिन तक फिर फसल में पानी नहीं देते हैं, तो ऐसा बिल्कुल ना करें। देखिए जैसे ही आप यूरिया डालें उसके अगले दिन आपको रिगेट करना है और सिंचाई भी जो करनी है वो हल्की सिंचाई करनी है, ऐसा नहीं कि ज़्यादा सिंचाई कर दें तो फिर उसका लीचिंग के द्वारा जो लॉस है वो होगा। अगर आप देखिए यूरिया डाल रहे हैं तो यूरिया को ऐसे ही ना छोड़ें, क्योंकि उसका फिर अमोनियम के फॉर्म में जो नाइट्रोजन है उसका एनवायरनमेंट में लॉस होगा। तो इसलिए जैसे यूरिया आपने डाला तो उसमें तुरंत इरिगेट कर दें, जिससे जो यूरिया है, जो उसके अंदर नाइट्रोजन है, वो थोड़ा नीचे जड़ों तक पहुंच जाए, जिससे उसका अमोनियम के फॉर्म में लॉस कम हो। इसलिए कम पानी दें, क्योंकि ज़्यादा देंगे तो फिर वो लीच होगा। तो इसलिए एक ऐसा ज़रूर करें, जब भी यूरिया आप डाल रहे हैं तो तुरंत इरिगेट करें, उसको ऐसे ही ना छोड़ें। तो ये चीज़ें ध्यान में रखेंगे कि यूरिया थोड़ी थोड़ी मात्रा में देंगे और उसको देने के बाद तुरंत इरिगेट करेंगे, तो जो नाइट्रोजन का लॉस है वो मिनिमम होगा, मैक्सिमम जो है आपके पौधे उपयोग कर पाएंगे। उसके साथ साथ देखिए ऐसी जैसे अभी रेनी सीजन चल रहा है, तो बरसात के कारण हो सकता है कि आपके खेत के अंदर वाटर लॉगिंग कंडीशन बन गई है, जल भराव हो चुका है, तो तुरंत कोशिश करें कि उस पानी को बाहर निकाल दें। जल निकास की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, वरना नहीं होगा तो पानी नीचे जाएगा, तो इससे उसमें नाइट्रोजन घुल करके आपका बहुत अधिक मात्रा में लॉस होगा। और यदि आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं कि पानी को नहीं निकाल पा रहे हैं, तो आप देखेंगे कि फसलों में पीलापन आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जब जल भराव हो जाता है तो नाइट्रोजन का लॉस होता है, नाइट्रोजन कम मिलने के कारण पौधे में पीलापन आता है। तो ऐसी कंडीशन में आप यूरिया का उपयोग कर सकते हैं, अपने खेतों में छिड़क सकते हैं, तो जिससे जो यूरिया की पूर्ति हो जाए। यदि पानी आप नहीं निकाल पा रहे हैं,
जल निकास की व्यवस्था आपके खेत में उचित नहीं है। और उसके साथ साथ आप सल्फर का भी उपयोग कर सकते हैं ऐसी कंडीशन में कि ज़्यादा पानी भर गया है, मॉइस्चर ज़्यादा है, तो उसमें यूरिया और सल्फर मिक्स करके आप डाल सकते हैं। इससे जल्दी से खेत आपका ड्राई होगा और यूरिया की पूर्ति भी होगी और पौधे भी आपको हरे भरे देखने को मिलेंगे। अगर प्लांट में रोटिंग की समस्या बढ़ रही है, यानी कि रूट रॉट की समस्या, विल्ट की समस्या भी आने लगती है हमारे पौधे में, तो वो भी वहीं पर रुक जाएगी उस समय। उसके बाद आप ड्रिंचिंग वगैरह करके उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको मैनेज करना है जिससे यूरिया का लॉस कम से कम हो। उम्मीद है जो जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। मिलूंगा मैं आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।